कासाला खान नाम का गांव था और उसी गांव में एक बिमला नाम की बूढ़ी औरत अपने छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। इनके एक बेटा और एक बहू भी थी, पर दोनों ने बिमला को धक्का मार कर निकाल दिया था। तब से ही बिमला अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहती है। अब बिमला अपने छोटी सी खेत में कुछ सब्जियां उगाती थी और फिर उसे ले जाकर गांव में बेचती थी। इसी प्रकार बिमला सब्जी बेचते बेचते कुछ रुपये भी इकट्ठा कर लेती है। अगले दिन बिमला के पास बिमला के बेटा मुनीफ अपने पत्नी के साथ पहुंचता है। माँ, मुझे मालूम है कि सब्जियां बेचकर आपने बहुत सारे रुपया इकट्ठा कर लिए हैं, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। हाँ माँ जी, अब मैं चाहती हूँ कि आप जितने भी रुपये इकट्ठा किए हो उस सब के सब रुपया हमें दे दो। आखिर आप इस बुढ़ापे में रुपया लेकर क्या करोगी? नहीं नहीं, तुम दोनों ने तो अपने घर से मुझे धक्का मारकर निकाल दिया था। भला एक बात भूल कर तुम दोनों को मैं सारा रुपया कैसे दूंगी? तुम दोनों को तो एक भी फुट्टी करी नहीं दूंगी। तो ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि मुझे रुपया ले जाने से तुम कैसे रोक लेती हो। इतना कहने के बाद मुनीफ बिमला को धक्का मारकर गिरा देता है और सारा रुपया लेकर चला जाता है। फिर बिमला के खेत में जाकर मुनीफ बिमला की सारा सब्जियां तोड़कर अपने घर ले आता है। अब बेचारी बिमला अपने बेटे से तंग आकर रोने लगती है। और फिर कुछ देर बाद बिमला एक जंगल में नदी के किनारे पहुंच जाती है। अब मैं इस दुनिया में रहकर क्या करूंगी? अब मैं जा रहा हूँ इस नदी में कूद कर जान दे देने। रुको 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 मेरी दादी माँ। दादी माँ, मैं तो एक राजेश नाम का जादुई चिड़िया हूँ, लेकिन तुम कौन हो जो इस नदी में कूदकर जान देने जा रही हो? बिमला राजेश नाम के जादुई चिड़िया को सब कुछ बताने लगती है। तो ठीक है दादी माँ, मैं अब आपको जादुई शक्ति दे रहा हूँ। इस जादुई शक्ति के प्रभाव से आपको कोई नहीं मार सकता है। अब बिमला अपने घर में फिर से ही खुशी से रहने लगती है। अगले दिन बिमला गांव में जाकर फिर से ही सब्जियां बेचती है और फिर शाम होते ही अपने घर वापस आ जाती है। कुछ दिन बाद मुनीफ फिर अपने पत्नी के साथ बिमला के पास आ जाता है। मुनीफ बिमला को धक्का देने का प्रयास करता है, पर मुनीफ अपने जगह से बढ़ ही नहीं पाता है। माँ, ये मुझे क्या हो गया? मैं अपने जगह से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ? हाँ अम्मा जी, ये क्या हो रहा है? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रही है। अब बिमला राजेश नाम के जादुई चिड़िया के बारे में मुनीफ को सब कुछ बताने लगती है। माँ, हम दोनों को माफ कर दीजिए। आज से हम दोनों ऐसा गलती कभी नहीं करेंगे और आप हम दोनों के साथ घर चलिए। हाँ दादी माँ, हम दोनों को माफ कर दीजिए और आज ही हम दोनों के साथ आप घर चलिए। ठीक है, अब तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो ही गया है, तो मैं भी तुम दोनों को माफ करती हूँ। अब मुनीफ अपने पत्नी और अपने माँ के साथ घर आ जाता है। इसके बाद सब घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं और फिर कुछ देर बाद बिमला के खाने के लिए प्रबंध भी हो जाता है।